बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही व रब्बक फ़कब्बिर व थियाबक फ़ताहिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से इंशाअल्लाह मैं आपके सामने फ़िक़्ह का जो दर्स है वो इंशाअल्लाह बाकायदा मैं शुरू करूँगा और हर वीडियो में इंशाअल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन जो अबवाब हैं फ़िक़्ह के और जो शरई मसाइल हैं, रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, इंशाअल्लाह वो आपके सामने बयान करूँगा। तो फ़िक़्ह की जो शुरुआत होती है फ़िक़्ह के अबवाब की, वो किताब तहारत से होती है, यानी तहारत की किताब। तहारत का मतलब ये है कि पाकी हासिल करना। इस्लाम में तहारत के मुतालिक बहुत ज़्यादा तालीम दी गई है और बहुत ज़्यादा तहारत को पसंद किया गया, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी हुक्म इरशाद फरमाया है कि वसियाबक फताहिर, और अपने कपड़ों को पाक साफ कीजिए। अलगर्ज़ तहारत ऐसी शय है कि इसी की बिना पर एक बंदे की तबीयत में निखार भी पैदा होता है और आसपास का माहौल भी साफ़ सुथरा होता है। तहारत ऐसी शय है। बहरहाल इस तहारत में सबसे पहले मैं आपके सामने वज़ू के मुतालिक अर्ज़ करूँगा। वज़ू के फ़ज़ाइल क्या हैं, कितने किस्म के पानी से आप वज़ू कर सकते हैं, कौन कौन से आप पानी से वज़ू कर सकते हैं। अलगज़ वज़ू के जितने भी मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। तो सबसे पहले वज़ू के मुतालिक चंद अहादीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और आप इसको गोशगुजार फरमाइए। चुनांचे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुंह, हाथ, पाँव आसार वज़ू से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज़्यादा करें। यानी जितने तक आज़ा धोने का हुक्म है, आप उससे अगर ज़्यादा धोएंगे तो इंशाअल्लाह चमक में ज़्यादती पैदा होगी। दूसरी हदीस पाक में है, सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं जिसके सबब अल्लाह तबारक व ताला ख़ताएँ मुआफ़ फरमा दे और दरजात बुलंद फरमाए। अर्ज़ की कि हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, जिस वक्त वज़ू नागवार होता है उस वक्त वज़ू कामिल करना, मस्जिदों की तरफ कदमों की कसरत करना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार, इसका सवाब ऐसा है जैसा कुफ़ार की सरहद पर हिमायत बिलाद इस्लाम के लिए घोड़ा बांधने का है। यानी इतना इसका सवाब है कि कुफ़ार की सरहदों पर जो इस्लाम की हिमायत के लिए जो बंदा जिहाद के लिए घोड़ा बांधता है तो उसको इतना ही सवाब मिलेगा जितना इन चीज़ों पर अमल करने से उसको सवाब मिलता है। चुनांचे अगली हदीस पाक में है कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक बार वज़ू करे तो ये ज़रूरी बात है, एक बार वज़ू करना यानी एक मरतबा अपने आज़ा को धोना, ये ज़रूरी बात है। अगर ये बंदा नहीं करता तो उसका वज़ू ही नहीं होगा, ये ज़रूरी बात है। और जो 2 बार वज़ू करे उसको दुगना सवाब है, और जो 3-3 बार धोए तो ये मेरा और अगले नबियों का वज़ू है। जैसा कि हम लोग आजकल जिस तरीके से हम लोग के वज़ू का जो तरीका है 3-3 मरतबा आज़ा को धोते हैं, तो इसी की तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई। अगली हदीस पाक में है कि मुस्लिम शरीफ में हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई वज़ू करे और कामिल वज़ू करे फिर पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। ये भी वुजू की एक फजीलत है। अगली हदीस पाक में है, ये दारकुतनी और बैहकी शरीफ की हदीस है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रावी के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बिस्मिल्लाह कहकर वुजू किया, सर से पांव तक उसका सारा बदन पाक हो गया, सर से पांव तक। और जिसने बगैर बिस्मिल्लाह वुजू किया, उसका उतना ही बदन पाक होगा जितने पर पानी गुजरा। इसका मतलब ये है कि अगर बगैर बिस्मिल्लाह के अगर वो वुजू करता है, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े वुजू करता है, तो आज़ाए वुजू, जितने आज़ाए वुजू को वो धोएगा, अगर उनसे अगर कोई गुनाह सरजद हो गया तो सिर्फ उतना ही पाक व साफ होगा, उतने ही से गुनाह ज़ाहिल होंगे। अगर कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर वुजू की अगर इब्तिदा करता है, तो उसका पूरा जिस्म के, अगर आंखों के ज़रिए मिसाल के तौर पर अल्लाह की पनाह, अगर कोई गुनाह किया हो या कानों के ज़रिए अगर कोई गुनाह किया हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको माफ़ फरमा देगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से वुजू से पहले। अगली हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ में आयशा, बीबी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि 10 चीज़ें फितरत से हैं, यानी इनका हुक्म हर शरीयत में, हर शरीयत में इनका हुक्म दिया गया। वो कौन सी 10 चीज़ें हैं? नंबर 1, मूंछें कम करना। नंबर 2, दाढ़ी बढ़ाना। नंबर 3, मुसवाक करना। नंबर 4, नाक में पानी डालना। नंबर 5, नाखून तराशना। नंबर 6, उंगलियों की चुन्नटें धोना। अच्छा जी। नंबर 7, बगल के बाल दूर करना। नंबर 8, मुंह ज़ेरे नाक मूंदना। नंबर 9, इस्तिंजा करना। नंबर 10, कुल्ली करना। और आखिर में मैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की एक इबारत आपके सामने पढ़ देता हूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने भी एक हिकायत नकल की और वुजू के फ़ज़ाइल भी आप अलैहिर्रहमान ने बयान फरमाए। चुनांचे आप एक हिकायत नकल फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा बावजू रहता है तो उसको क्या फ़ज़ाइल मिलते हैं, और अगर कोई बेवजू हो जाता है तो उसके क्या क्या नुकसानात हैं। चुनांचे ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, ये फतवा रज़विया की पहली जिल्द है और इसका हिस्सा है बाब और सफ़ा है इसका 945। चुनांचे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसमें एक हिकायत नकल फरमाते हैं कि बल्लगना अन्नल्लाह ताला क़ाल लिमूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि हमें ये हदीस पहुंची, हमें ये खबर पहुंची है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, या मूसा, ए मूसा, इदा असाबत का मुसीबा, कि जब तुझे कोई मुसीबत पहुंचे, व अंता अला गैरि वुदुइन, और तू हालत वुजू में ना हो, यानी हालत वुजू में नहीं हो, और उस हालत में अगर कोई मुसीबत पहुंचे, फला तलूमन्ना इल्ला नफ्सक, कि तू सिर्फ खुद ही अपने नफ्स को ही मलामत करना कि तुम्हारे नफ्स की बिना पर ही तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत नाजिल हुई है। ये किस बिना पर मुसीबत, किस बिना पर मलामत करेगा? कि बेवजूपन की बिना पर ये मुसीबत नाजिल हुई है। आगे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, क़ाल बादु अहलिल मारिफा मन दावमा अलल वुदूइ अकरमहुल्लाहु तआला बिसबइ खिसाल, के बाद अहले मारिफत ने ये इरशाद फरमाया है कि जो वुजू पर मुदावमत इख्तियार करे, यानी हमेशा, यानी वुजू पर रहे, हालत वुजू बरकरार रहे उसका, जैसे उसका वुजू टूट गया फिर दोबारा वुजू करे, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको 7 अच्छी आदतें अता फरमाएगा, 7 अच्छी खसलतें अल्लाह तबारक व ताला उसको अता फरमाएगा। वो 7 अच्छी खसलतें, 7 अच्छी फजीलतें कौन कौन सी हैं? चुनांचे पहली तो ये है कि मलाइका उसकी सोहबत में रग़बत करें। नंबर 2, कलम उसकी नेकियां लिखता रहे। नंबर 3, उसके आज़ाद तस्बीह करें। नंबर 4, उसे तकबीर उला फोत ना हो, उससे तकबीर उला फोत ना हो। नंबर 5, जब सोए अल्लाह ताला कुछ फरिश्ते भेजे कि जिन्न और इंस के शर से उसकी हिफाजत करें। नंबर 6, सकरात मौत उस पर आसान हो। नंबर 8, जब तक बावजू हो अमान इलाही में रहे। तो मेरे मोहतरम नाजरीन व सामाईन, हमें भी चाहिए, हमने जो फजीलत सुनी है वुज़ू करने की और वुज़ू में रहने की, तो हत्तल इम्कान यही कोशिश करनी चाहिए कि हम हालत वुज़ू में ही रहें। इंशाअल्लाह इससे क्या होगा कि इंसान के शर और जिन्नात के शर से हम महफूज भी होंगे, अच्छे ख़यालात भी हमारे जहन में आएंगे,
हमारा दिल नमाज की तरफ माइल भी होगा, नमाज में सुस्ती भी नहीं होगी, तकबीर तहरीमा भी हमको मिलेगी, हम मस्जिद में जाकर नमाज भी अदा कर सकते हैं। अगर हम बावजू भी रहेंगे तो हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इन बातों को ज़हनों में महफूज रखकर दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।